नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रुजोलो एजुकेशन पर। आज एनटीपीसी की स्ट्रेटजी पर बात करेंगे। क्या क्या हमको करना है और क्या क्या हमको नहीं करना है, क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, सारी डिस्कस करेंगे। कल अपन लोगों ने सिलेबस को लेकर डिस्कस किया था और जो सिलेबस वाली आपको वीडियो देखनी है तो आप कल वाली वीडियो देख लीजिए, इससे पहली वीडियो जो डाली हुई है हमने। हाँ, सिलेबस बात नहीं करेंगे, सिलेबस तो यही है और जो मैन जो हमने सारा बताया अंदर का वो उस वीडियो में मिलेगा। रणनीति पर आज बात होगी, स्ट्रेटजी पर, कैसे एनटीपीसी को क्रैक करना है इतने कम टाइम में, क्योंकि टाइम अपन लोगों के पास बहुत ही कम है। तो शुरुआत करते हैं। 3 चीज़ है इसमें, मैथ, रीजनिंग, जीके। आपको पता ही है मैथ के लिए आपको क्या पढ़ना है। मैथ के लिए वैसे तो बहुत सारे पब्लिकेशन है, कोई किसी को रिकमेंड करता है, कोई किसी पब्लिकेशन को रिकमेंड करता है, पर मुझे जो अच्छी लगी, जो सबसे अच्छी बताई भी जाती है ज़्यादातर टीचर्स के द्वारा, मुझे भी अच्छी लगी किताब। आर.एस. अग्रवाल एक राइटर हैं, आर.एस. अग्रवाल की एक पुस्तक आती है। 2 है, 2 नहीं करनी, 1 करनी है, बड़े वाली करनी है। मैथ एक छोटा मैथ के नाम से आता है, एक बड़ा मैथ उसको बोलते हैं। छोटे वाली आती है और बड़े वाली आती है, तो बड़े वाली करनी है। बड़े वाली में जो है थोड़ा, जो क्या फ़ायदा है बड़े वाली में, प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। यानी एक टाइप के, छोटे वाली में तो ज़्यादातर एक टाइप के जो है 1 सवाल मिलेगा, 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। इसमें एक टाइप के 5 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, 7 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। इसलिए आर.एस. अग्रवाल की कौन सी लेनी है? बड़े वाली, छोटे वाली नहीं लेनी, बड़े वाली इसमें लेनी है। और एडवांस मैथ भी इसमें है, लेकिन कुछ क्या हुआ था, कुछ पब्लिकेशन, इसी पब्लिकेशन में एक बार ऐसा हुआ था कि एडवांस मैथ नहीं छपा था। वो वाली मत ले लेना, चेक करके लेना। एडवांस मैथ भी इसमें ज़रूर मिलेगा, ठीक है। एडवांस मैथ वाली लेना आप, अलग से कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है एडवांस मैथ की। अगर आप लेना चाहते तब भी संतुष्टि के लिए कोई भी पब्लिकेशन ले लेना आप। कोई भी पब्लिकेशन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एसएससी का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं अपन लोग, क्या कर रहे हैं, सिर्फ एनटीपीसी का दे रहे हैं। एनटीपीसी में कोई एडवांस मैथ का ज़्यादा लेवल नहीं आता, बहुत ही कम मतलब लेवल रहता है। एक तो क्वेश्चन कम आते हैं, ऊपर से क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी कम रहता है। एसएससी में हाँ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एडवांस मैथ से बहुत फोकस करते हैं वो लोग, ये लोग नहीं करते, इसलिए अलग से किताब लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं ज़्यादातर। अर्थमेटिक करना है आपको। रीजनिंग के लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन की ले सकते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन की ले सकते हैं आप, या कोई और पब्लिकेशन भी ले सकते हैं जो छोटी हो। क्योंकि क्या होता है कि रीजनिंग जो है याद करने की चीज़ नहीं होती, प्रैक्टिस करने की चीज़ होती है। बस प्रैक्टिस सबसे जो है इसमें ज़रूरी चीज़ होती है। आप कोई भी किताब ले सकते हैं, वैसे अरिहंत मुझे अच्छी लगी। जीके के लिए आपको क्या लेना है? जीके के लिए तो भंडार है किताबों का। आप देखेंगे कि आप हिस्ट्री के लिए अलग से लेता है, कोई भूगोल के अलग से लेता है, लेकिन फ़िलहाल वो टाइम नहीं है, टाइम कम है। आपको लेनी है लूसेंट की, लूसेंट वाली किताब आपको लेनी है। और ये लूसेंट की भी 2 आती है, ठीक है, इसकी भी 2 आती है। एक आती है छोटी लूसेंट उसको बोलते हैं, एक आती है बड़ी, इसको बड़ी लूसेंट बोलते हैं। तो आपको ये बड़े वाली लेनी है, बड़े वाली लूसेंट ले, छोटे वाली नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है ये? इसमें एमसीक्यू नहीं मिलेगा आपको। बड़ी वाली में आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहले आप क्या करिएगा, पहले आप थ्योरी पढ़िएगा, ठीक है। आप पहले थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ने के बाद प्लस आप क्या करोगे, एमसीक्यू लगाओगे। उस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, किस किस एग्ज़ाम में आए हुए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस आधार कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीज़ उसमें दिखाई गई है। इसका ये फ़ायदा है, पहले आप थ्योरी पढ़ेंगे प्लस आप एमसीक्यू पढ़ेंगे, तब जाके के आपका क्या है ये अच्छा याद हो जाएगा। छोटे वाले में क्या दिक्कत है, इसमें एमसीक्यू नहीं है, सिर्फ इसमें थ्योरी मिलेगी आपको। एक तो समय में कम आएगा, ऊपर से जो है आप कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो नहीं मिलेगा आपको, इसलिए आपको बड़े वाली लेनी है लूसेंट, ठीक है। ये तीनों चीज़ कर ली हमने। जो लोग ग्रुप डी का दे रहे हैं उनको साइंस अलग से पढ़ना है, आपको पता ही है साइंस आएगा, साइंस अलग से पढ़ना है, SCIENCE साइंस के लिए आप स्पीड ही पढ़ लेना आप अलग से। स्पीड पब्लिकेशन क्या आती है, सिर्फ साइंस की आती है, वो एक जीके की आती है, वो नहीं पढ़नी है, सिर्फ साइंस की आती है स्पीड पब्लिकेशन की, वो आप किताब साइंस के लिए पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की। अब क्या होता है कि जो CBT 1 होगा हमारा एनटीपीसी का,
इसमें जो है क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत ही लो रहेगा, लो लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि छटाई करनी है बस उनको, तो क्रीम क्रीम निकालनी है। CBT 2 में जो है डिफ़िकल्ट लेवल बनेगा, CBT 2 में जो है उसमें डिफ़िकल्ट लेवल बनेगा, ठीक है, उसमें बनेगा डिफ़िकल्ट लेवल। तो ये इससे काम चल जाएगा, इनसे भी लूसेंट वाली से, और इससे काम चल जाएगा। कम भी पढ़ोगे अगर लूसेंट को, पूरी तो नहीं हो पाएगी इतने, लेकिन काम चल जाएगा। लेकिन जब आप CBT 2 दोगे तो आपको लूसेंट पूरी पढ़नी है, प्लस जो एक दो किताब और पढ़ रहे हैं वो उस टाइम पे हम बताएंगे, अभी कोई फ़ायदा नहीं है। अभी CBT 1 पर आप फोकस करना, CBT 1 आपको निकालोगे तभी आप CBT 2 में जाओगे। कभी आप ज़्यादा डीपली लेकर चलने लगे और पता लगे कि आपका CBT 1 ही क्रैक नहीं हो पाया, तो क्या फ़ायदा। GK में एक पोर्शन आता है करंट अफेयर का, करंट अफेयर CA। करंट अफेयर के लिए क्या पढ़ना है, करंट अफेयर की बहुत सारी क्रॉनिकल आती है, प्रत्यर्पण आती है, महासागर आती है, कुछ भी आती है, वो नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं कि किसी एक एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर नहीं छापते, वो किसी एग्ज़ाम को फोकस नहीं करते। बैंक वाले भी उसी से पढ़ते हैं, SSC वाले भी उसी से पढ़ते हैं, CGL वाले SSC वाले उसी से पढ़ते हैं, और तो PCS तक उसी को पढ़ते हैं, IAS तक पढ़ते हैं प्रत्यर्पण तो, ठीक है। तो लेकिन हमको तो रेलवे का देना है, हम क्या करेंगे, यूट्यूब से उठा लीजिए। पहली तो बात, हम भी जो है करंट अफेयर स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आपको लगता है कि आपको कहीं और से भी करंट अफेयर अच्छी लग रही है, कोई चैनल करा रहा है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। आप हमारी करंट अफेयर चेक करिएगा और लोग की भी चेक करिएगा। करंट अफेयर आपको करनी है, नॉर्मल तो है, कहीं भी लिखित में नहीं होता कि करंट अफेयर कब से कब तक आएगी किसी भी एग्ज़ाम में। आज तक कभी भी जो है ऑफिशियल डाटा नहीं आया कि करंट अफेयर किसको बोलते हैं, लेकिन बोला जाता है कि करंट अफेयर उसको बोला जाता है जो पिछले 1 साल की घटना होती है एग्ज़ाम छपने से पहले। लिखित में नहीं है कहीं भी, क्या पढ़ें तो 1 साल की है, ठीक है। 1 ईयर की आपको करंट अफेयर करनी है, ओके। 1 ईयर में भी क्या करना है, जो पहले जो 6 महीने होते हैं ना एग्ज़ाम के पहले वाले 6 महीने, ये वाली ज़्यादा पढ़नी है, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। प्लस जो 6 महीने और बचे उस पर थोड़ा फोकस करना है। ये जो पहले वाले जो 6 महीने हैं ये तो बिल्कुल घोल कर पी जानी है आपको, करंट अफेयर कुछ भी नहीं छोड़ना। बाद के जो 6 महीने हैं इसमें क्या करना है, इसमें जो बड़ी बड़ी कुछ योजना लॉन्च हुई है, बड़ी किताब कोई लॉन्च हुई है, कुछ बड़ी किसी व्यक्ति का निधन हुआ है, किसी की नियुक्ति हुई है, जो बड़े लेवल पर जो फेमस हुआ है, जो चर्चा में रहा है, सिर्फ वही करना है, छोटा मोटा नहीं करना है, ठीक है। एग्ज़ाम होने से 6 महीने पहले की तो बिल्कुल पूरी घोल कर पी जानी है करंट अफेयर आपको। तो ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की। NTPC की जो है 15 दिसंबर को एग्ज़ाम सुनने में आ रहा है कि 15 दिसंबर को होगा, वैसे ऑफिशियल डेट नहीं है ये भी, लेकिन आप मानकर चलिए क्योंकि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने खुद कहा है, या जाहिर सी बात है होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही, इसलिए बोले हैं वो लोग। तो ये स्ट्रेटजी जो है आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, और इसको शेयर भी कीजिएगा, और आप लग जाइए जी जान से, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ठीक है, बहुत कुछ होगा, इसी से होगा। क्योंकि टाइम क्या है कि अगर आप एक किताब को जो है 10 बार पढ़ लो वो सही है, बजाय उसके कि आप जो है 10 किताबों को पढ़ो एक ही बार, क्योंकि वो ठीक से याद ही नहीं हो पाएंगी। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, अब बता रहा हूँ मैं आपको, सबसे बाद में सबसे ज़रूरी चीज़ में सबसे पहली चीज़ वही है PYQ आपको याद करना है, PYQ आपको पढ़ना है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQ उसको बोलते हैं शॉर्ट में। तो पिछले साल के जो क्वेश्चंस आए हैं वो मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, GK के क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, मैथ और रीजनिंग। GK का तो उसमें रिपीटेड क्वेश्चन होता नहीं कुछ, कोई एक आधा आ गया वो अलग से आ गया, अलग बात होगी, वैसे बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि जब से ऑनलाइन हुआ है एग्ज़ाम तब से रिपीटेड क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि क्वेश्चन नए नए बनाते हैं ज़्यादातर, कोई एक आदमी मिल गया तो मिल गया। लेकिन क्या हो गया, पर्सनों की प्रकृति, उसके नेचर के बारे में पता चल जाता है कि पर्सन कैसे पूछते हैं, कहाँ से पूछते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन रिपीटेड मिलते हैं। हाँ, महेश की जगह सुरेश कर देगा, रमेश कर देगा, नाम बदल देगा, संख्या बदल देगा, लेकिन पैटर्न वही रहेगा क्वेश्चन का, ठीक है। जो है आपको, जैसा आपने लैसा मैसा कर लिया RS अग्रवाल से, चैप्टर से कर लिया, फिर लैसा मैसा के जो सवाल आपके PYQ में मिलेंगे, आपको पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें मिलेंगे, वो करिए आप। कोई भी बुक ले लीजिए, किसी पब्लिकेशन को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बुक ले लीजिए आप, कोई भी, आप उससे जो है पिछले साल के क्वेश्चन लगाइए, आप यूट्यूब से लगाइए, वेबसाइट से लगाइए, कहीं से भी लगाइए, लेकिन पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आपको सबसे पहले लगाने हैं और सबसे बाद तक लगाने हैं। ये काम आपको जरूर करना है PYQ का, ठीक है। तो ये वीडियो जो है आपको बहुत
अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करना, अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना अगर आपको लगे कि इसका फ़ायदा और भी लोगों को हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।